कल की क्लास में बेटा आपने व्यंजन शब्दों के बारे में पढ़ाया था कि व्यंजन को किस व्यंजन को क्या पढ़ते हैं, ठीक है, लिखे हुए थे अपने। तो उसमें अपने क्यू तक के पढ़े थे। अब क्यू के बाद आता है आर। आर का अर्थ निकलता है रा। आर का अर्थ क्या निकलता है? रा। ना तो कहीं आपके लिए आर साइलेंट मिलेगा, ना कहीं आर यानी रा का कोई अलग अर्थ निकलेगा, ठीक है। रा ही पढ़ा जाता है, जहां भी आर मिलेगा उसे क्या पढ़ते हैं? रा पढ़ते हैं, ठीक है। तो रा के न लगते हुए अपन काय के लिखेंगे? यस के। यस में कुछ चेंजेस है, इसमें बदलाव है, जिसके कुछ रूल्स है उन्हें पढ़ते हैं, उनमें अपने को मिलेगा। और आगे अगर आर का कुछ मिलता है तो अपन देखेंगे, ठीक है, अगली क्लास में या आगे जो भी दिया हो। तो अभी अपन क्या देख रहे हैं? यस। यस का सामान्य रूप से का उच्चारण सा होता है, यानी यस का सामान्य रूप से का उच्चारण का होता है? एस का उच्चारण का होता है सा। जैसे क्लास, CLASS क्लास पढ़ेंगे, SUN FLAS के क्लास, क्लियर, सा पढ़ा जा रहा है। किंतु कभी कभी इसका अर्थ जा हो जाता है। एस का अर्थ क्या मिलता है? जा। जा कब मिलता है? जा के लिए हमने कंडीशन लिखी है। जा के लिए क्या कंडीशन लिखी है? अंत में एस से पहले, यानी एस लास्ट में दिया हो उससे पहले आपको बी दिया हो, जी दिया हो, डबल जी दिया हो, या जी दिया हो, आई दिया हो, डबल ई दिया हो, या बाय हो, तो एस का उच्चारण जा हो जाता है। जा के लिए आपको कंडीशन याद करनी है। एस का जा कब होता है? जब एस से पहले बी मिले, जी मिले, डबल जी मिले, जी ई मिले, आई ए मिले, या डबल ई मिले, या बाय मिले, ठीक है बेटा। यानी कि आपको नियम फॉलो करने हैं। तो एस का उच्चारण जा हो जाता है। जैसे बिल्कुल नियम फॉलो होगा, TRIBES, BES, एस से पहले बी मिला है बेटा, देखो उच्चारण में ट्राइज क्या पढ़ रहा है? इसके लिए जा पढ़ रहे हैं। क्या पढ़ रहे हैं? जा, यानी एस के लिए जा पढ़ रहे हैं। फिर देखो BAGS, BAGS, यानी जी मिल रहा है एस से पहले, तो फैक्ट। एग्ज, डबल जी मिल रहा है। इसी प्रकार से एजेस, एजेस में देखो जी ही मिल रहा है। क्या मिल रहा है? जी, ये लिखा हुआ है, जी मिल रहा है एस के आगे, तो क्या पढ़ रहे हैं? जा पढ़ रहे हैं, एजेज। हीरोज, स्टोरीज, रुपीज और टॉयज, रेज मिल रहा है ना। आप बिल्कुल हीरोइज में लिख लीजिए। एस से पहले क्या मिल रहा है? एस से पहले क्या मिल रहा है? मिल रहा है, मिल रहा है एस से पहले कोई, ठीक है। तो हीरोइज। स्टोरीज में देखो एस से पहले क्या मिल रहा है? आई मिल रहा है ना, आई मिल रहा है। रुपीज में देखो क्या मिल रहा है? डबल ई मिल रहा है, ठीक है। हीरोइज, हीरोइज में क्या मिल रहा है अपने लिए? कोई मिल रहा है। अपन ने क्या क्या लिखा है? आई, गलत लिखी है, स्पेलिंग सही है, ठीक है। जैसा भी होगा तो मिस्टेक है। उसके बाद टॉयज में देखो वाई मिल रहा है, मिल रहा है। रेज में देखो वाई मिल रहा है, क्लियर। अब बेटा यदि किसी शब्द में एस या डबल एस के बाद आई ए या आई ओ एन आए तो सा की ध्वनि निकलती है, सा सीटी की ध्वनि निकलती है। जैसे उच्चारण अपन ने पढ़े हैं, रसिया दिया है, एशिया दिया है, पेंशन दिया है, कमीशन दिया है, सीजन दिया है, परमिशन दिया है, ठीक है, समझ में आ रहा है। तो कौन सा सा निकलता है? सा सीटी। पहले वाले में सा ये वाला निकलना था, इनका ये वाला सा अर्थ निकालना है। जब आपको आई ए या आई ओ एन दिया हो तो ये वाला सा पढ़ना है। अब टी कितना महत्वपूर्ण है? टी सबसे महत्वपूर्ण है। टी कैसा है? सबसे महत्वपूर्ण है। टी के सबसे ज्यादा रूल्स हैं। टी को अपन को ढंग से रखना है, इसलिए टी को ही लिखवाया। अब जो बचे हैं वो कल देखेंगे। टी का उच्चारण टा होता है, कहीं पढ़ो टू है, टाइम है, ट्रेन है। जब टी के बाद आई ओ एन आए तो टी की ध्वनि सा हो जाती है। बताओ अगर टी के बाद आई ओ एन आ रहा हो, टी को क्या पढ़ रहा है? सा पढ़ रहा है। सा से तो कोई रिलेशन नहीं है, लेकिन फिर भी सा पढ़ना है, ठीक है। ये रूल्स है इसका कि अगर टी की ध्वनि क्या पढ़ेंगे? सा पढ़ेंगे। अगर टी के बाद आई ओ एन आ रहा है आप देख लीजिए स्पेलिंग में, STATION, TION क्या लगवाया है? आई ओ एन मिल रहा है क्या नहीं मिल रहा? टी के बाद स्टेशन, कनेक्शन में आई ओ एन मिल रहा है, कनेक्शन में आई ओ एन मिल रहा है।
नॉमिनेशन में ION मिल रहा है, एप्लीकेशन में ION मिल रहा है, इंट्रोडक्शन में ION मिल रहा है। क्लियर? जहाँ ION मिल रहा है वहाँ के लिए क्या पढ़ना है? सा पढ़ना है। देखो हर जगह मिल रहा है आपको। इसमें भी ION दिया है, टी को सा पढ़ना है। इसमें भी ION दिया है, टी को सा पढ़ना है। इसमें भी ION दिया है, टी को सा पढ़ना है। क्लियर? क्लियर हो रहा है? जब टी के बाद IA, IE, IO यानी IA, IE, IO आए तो टी का उच्चारण सा होता है। तो भी टी का उच्चारण सा होता है। एक तो ION में तो पढ़ ही लिया आपने कि सा होता है, लेकिन अगर इसके अलावा IA, IE, IO आए तो भी टी का उच्चारण क्या होता है? सा। देखो इधर देख लो, IE आया है तो इसको के और से पढ़ रहा है, के सेंट। क्लियर? इसी प्रकार से देखो इनिशियल, इनिशियल और इधर रेशियो, रेशियो क्या पढ़ रहा है? रेशियो। आप एक बार और देख लीजिए, IN आए तो टी की ध्वनि सा हो जाती है, जैसे स्टेशन, कलेक्शन, नॉमिनेशन, एप्लीकेशन, इंट्रोडक्शन। सब में पुण्य रूल्स में देखा है क्या आ रहा है? ION मिल रहा है। क्या मिल रहा है? ION मिल रहा है। इसमें भी ION मिल रहा है, इसमें भी ION मिल रहा है, सबकी साथ निकल रही है थोड़ी। जब टी के बाद आइए, जब टी के बाद क्या है? जब टी के बाद अपने पास क्या आ जाए? IA, IE, IO आए तो भी टी का उच्चारण सा होता है, जैसे पेशेंट मिल रहा है ना, टी के बाद IE मिल रहा है तो क्या पढ़ रहे हैं? सा पढ़ रहा है, पेशेंट। इसी प्रकार से इनिशियल यानी इनिशियल पढ़ रहा है, टीएल नहीं पढ़ रहा है, इनिशियल पढ़ रहा है, इसके लिए सा पढ़ रहा है, इसे क्या पढ़ रहा है? रेस। क्लियर? अब आगे देखो, जब टी के बाद URE आता है तो टी का उच्चारण चा हो जाता है। टी का उच्चारण अपन ने सा पढ़ लिया, सा दो प्रकार से पढ़ लिया। अब देखो टी का उच्चारण चा भी होता है। चा के लिए देखो क्या रूप से लिखा है कि आपको URE आता है। क्या आता है? URE। देखो नेचर URE, फ्यूचर URE, क्लियर? एग्रीकल्चर URE, लेक्चर URE, क्रीचर URE, क्लियर? यदि URE आ रहा है तो क्या पढ़ रहे हैं? चा। URE आ रहा है तो क्या पढ़ रहे हैं? चा। उसके बाद जब टी के बाद H आए तो टी का उच्चारण दा या था हो जाता है। बहुत जगह अपने मुझे भी मिलता है, डेट मिलता है, दिस मिलता है, डेट मिलता है। ठीक है, तो अपने क्या हुआ? दा या था होता है, जैसे TH दा, दी पढ़ते हैं दिस, THAT डेट, THIN था पढ़ रहे क्या नहीं? THIC के थे, THROGH थ्रू। क्लियर? कभी कभी टी साइलेंट भी होता है, टी साइलेंट के लिए लिखेंगे ऑफन और सॉफन और बॉसन। ठीक है, टी नहीं पढ़ रहा है। क्लियर है? तो टी साइलेंट भी होता है, टी को बिल्कुल ध्यान से पढ़ना है। टी के बहुत सारे रूल्स है। ठीक है, तो टी अगर आ गया तो बड़ा कुछ मीनिंग मिलेंगे अपने देखने को लेंगे। ठीक है, आगे कल देखेंगे।